सलीम साहब, आज मतलब कल ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। एनडी अलायंस के अब नेता गिरफ्तार होने लगे होंगे यार, आधे से ज़्यादा जेल में चले जाएंगे 24 तक। केजरीवाल भी जा रहे हैं, जाएंगे, पक्का पक्का जाएंगे, क्योंकि जो घमंडिया है मतलब हमारे प्रधानमंत्री, वो अपने आगे किसी को देखना नहीं चाहते। वो तो विपक्ष देखिए, जब मोदी जी आए उन्होंने नारा दिया कांग्रेस मुक्त भारत, आपने सुना होगा ये बात। जब विपक्ष मुक्त करने की जो बात करेगा वो तो फिर आगे तो तानाशाही बनेगा, इशारा उधर ही था, लोग समझ नहीं पाए। अरे जब कांग्रेसी बीजेपी में चले जाएंगे सारे तो आप ये मानते हो, कांग्रेस मुक्त हो जाएगा। आप ये मानते हो ना, बीजेपी ही कांग्रेस युक्त पार्टी है। नहीं, वो तो आधे से ज़्यादा कांग्रेस के नेता है बीजेपी में। कांग्रेस युक्त बीजेपी कहा ना मैंने, गलत कहा गया। लेकिन घमंडिया तो वो इंडिया नहीं, अलायंस को बोलते घमंडिया हैं। मोदी जी है, उनसे बड़ा घमंडी कौन है? जब आइए चश्मा लगा के चला जाता है सामने, तुरंत सस्पेंड हो जाता है। हुआ था नहीं हुआ? सस्पेंड हुआ था नहीं हुआ? नहीं, किस आधार पर हुआ? मैं बता रहा हूँ किस आधार पर हुआ था। ये आधार ये था कि जब उससे एक्सप्लेनेशन कॉल हुई और उससे जवाब मांगा गया तो उसने स्पेशल जवाब लिखा कि मैं एक भविष्य में प्रधानमंत्री बन सकता हूँ, लेकिन एक प्रधानमंत्री मतलब आप मोदी जी से कह रहा है वो लिख के कि आप एक IAS नहीं बन सकते, मैं प्रधानमंत्री बन सकता हूँ। अरे यार, मेरे भाई चश्मा लगा के कहते तभी तो ये विवाद हुआ था। हाँ, विवाद तो तभी हुआ था, तभी क्या यार, एक्सप्लेनेशन कॉल हुई थी। लेकिन वही बोल रहा हूँ कि अगर प्रधानमंत्री को अगर चश्मा लगा ले वो पसंद नहीं, प्रधानमंत्री के कैमरे के सामने कोई आ जाए पसंद नहीं, उसको ऐसा ढकेल देते हैं, तो बताओ ना यार। आप भी कह रहे हो कि मैं भी CBI का ED का वेट कर रहा हूँ, और संजय सिंह ने भी बोर्ड के आगे लिख रखा था कि पकड़ हाउस ED का स्वागत है। देखिए, संजय सिंह की वो अलग बात हो गई। हम तो ये चाह रहे हैं कि हम जैसे लोगों के घर पे अगर छापा पड़ेगा तो उनकी स्थिति तो पता चलेगी ना, 14 के पहले क्या थी और अब क्या है। हाँ, ये तो आंकड़े तो सामने आएंगे। आएंगे ना, हाँ। ये मैं चाह रहा हूँ। आप चाहते हो, हाँ। इसीलिए आप इंडिया जो वो इंडिया अलायंस है उसका साथ दे रहे हो ताकि मेरे घर भी छापा पड़ जाए। मैं जो साथ किसी का नहीं कर नहीं, जो मोदी रहा, मैं बर्बाद हुआ हूँ इनकी सरकार में, तो सवाल किससे करूँ? पहली स्टार्टिंग से सबका जो ना मैं सवाल किससे करूँ? नहीं, वो तो सरकार से सवाल करेंगे। तो मैं पूछ रहा हूँ, तो आप युगांडा क्यों भेज रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ मोदी जी ने जो सवाल पूछा है, संजय सिंह ने सवाल पूछा, तो आप ये मानते हैं इसका मतलब कि जो सवाल करता है वो इन घमंडिया को पसंद नहीं है? पक्का ना? पार्लियामेंट से आउट कर दिया। आपने देखा बाहर बोले। इनको क्या लगा, जितना जहर फैलाओ, जितना गंद मचाओ, वो उतना बड़ा नेता है। आपको पता है ना? रमेश बिदूड़ी के ऊपर कह रहे हो? सिर्फ विदोड़ी ही नहीं है, आपने देखा गुजरात में भी बिल्किस बानो के साथ जो दरिंदगी की गई, 11 दरिंदे छोड़े गए नहीं, उनको माला किसने पहनाया? जीप वालों ने पहनाया था। इंस्पेक्टर सुबह सिंह, आप नाम सुना होगा, उनको लिंच कर दिया गया। तो जो उनके जो अपराधी हैं उनको माला किसने पहनाया? जीप वालों ने पहना पहलू। लेकिन वो तो लिंच भी उन्होंने किया। सुबह सिंह ने लिंच किया। नहीं, जिन्होंने माला पहनाया, जिस संगठन ने माला पहनाया, हिंदू संगठन ने माला पहनाया, जबकि वो भी एक हिंदू थे, उन्होंने एक न्यूट्रल की तरह काम किया, हिंदू मुसलमान का पक्षपात काम नहीं किया, तो उनको लिंच कर दिया। तो कहने का मतलब गलत किया कि नहीं? सही किया। नहीं, वो तो गलत किया, लेकिन उसके बेटे ने फिर भी तो अपील गलत काम किया। किसको पसंद आ रहा है ये बताइए। मैं ये जानना चाह रहा हूँ जनता को, किसको पसंद आ रहा है गलत काम, गलत बात है? उनके अनुभक्तों को आ रहा होगा, तो आ रहा है ना? अभी तो वोट थे। आ रहा है ना? फिर आपने ही जवाब नहीं, तो वोट मिल रहे हैं तो इसका मतलब उन्हें पसंद आ रहा है। तो अभी एक देवरिया में कांड हुआ है, उसमें 6 मौतें हुई हैं। अब जिसके घर से 6 लाशें, वो 5 लाशें होती हैं, उसके घर से कह रहे हैं कि हमने 1000 बार
प्रधानमंत्री वो मुख्यमंत्री के हाँ, पोर्टल पे हाँ। कंप्लेंट किया है, लेकिन तब तो हमारा एक बात सुना नहीं। लेकिन जब अब इतना बड़ा घटना हो गया तो पता चल रहा है कि बुलडोजर की तैयारी हो रही है, उनके घर नपाई हो रही है, खेत नपाई हो रही है, कहाँ बना रखा है। ये बात है अंधभक्तों को सोचना चाहिए। और दूसरी बात देखिए, वो अलग बात हो गई, लेकिन इसमें भी बहुत षड्यंत्र लगता है। इसे जांच का विषय है, जांच हो, क्योंकि मैं नहीं मानता कि छोटे छोटे बच्चों की मौत हुई है। मैं नहीं मानता कि 42 साल का हत्या करता आदमी को औरत और मर्द मिल के मार दे। मानते हो? नहीं मार सकते। नहीं मार सकते, क्योंकि जो यादव नाम करके जो व्यक्ति था, प्रेम यादव, तो उसकी ताकतवर था और ताकत था, नौजवान था, 40-42 साल का। तो उसको जो एक लेडी और एक औरत जेंट्स मिल के जो उससे 12 साल बड़ा मार देगा। इसमें षड्यंत्र लग रहा है, इसकी जांच हो। तो आप ये मांग करते हो कि जांच हो प्रॉपरली, ट्रांसपेरेंसी जांच। ट्रांसपेरेंसी जांच हो। वो ये तो क्योंकि वो देखिए, कुछ ये सुनने गलत तो गलत कहा जाए, छोटे बच्चे ही मारे, गलत तो गलत। बच्चे किसी के भी होते तो फरिश्ते हैं। हाँ, फिर जांच होनी चाहिए। ये देख करके, ये सुन करके दिल दुखता है, क्या हो रहा है। लोग इतने जालिम क्रूर क्यों बन रहे हैं? क्योंकि सरकार दिमाग में जो है गैर बोल रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अब ईडी और सीबीआई की लिस्ट बन गई है, जो इंडिया एलायंस में जो लोग हैं उनके यार, बारे ईडी में- सीबीआई कौन है ये बताओ? बीजेपी के लिए काम करता है, सरकार के लिए काम करता है। आज तो अब तो कुछ होता है तो लोग पहले सीबीआई जांच की मांग करते थे, नहीं सीबीआई जांच होनी चाहिए। अब तो लोग नहीं करेंगे, डरेंगे। ये तो बीजेपी जांच, बीजेपी का लिए काम कर रहा है। जो देखिए, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, तब यही भाजपा वाले सीबीआई को बोलते थे सरकार का तोता है, CBI कहते थे ना, कहते थे। आज किसके पिंजरे में ये तोता बंद हो गया, ये सवाल है। सीबीआई जांच तो मनीषा वाल्मीकि कांड में भी हुई, जिसका रिजल्ट आपके सामने है, तो सीबीआई पे और ईडी पे विश्वास नहीं कर रहे। वही कह रहा हूँ कि जब 14 के पहले सीबीआई, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो ये भाजपा ही कहते थे कि सीबीआई जो है तोता है, किसका? सरकार का। कहते थे नहीं। आज जब इनका शासन आया तो उस तोते को पिंजरे में डाल दिया। ये आपको पता है, जो आलोक वर्मा ही नाम था ना, जो सीबीआई के चीफ थे, हाँ, अनुभव। कितना बवाल हुआ था, हाँ, है ना? तो जब खुद ही तुम तोता को बंद कर रहे हो, पहले तुम्हारे लिए दूसरे की सरकार की तोता था, और जब तुम्हारी सरकार आई तो तोते को पिंजरे में डाल दिया। यही बस। बिहार में जातिगत आंकड़े जो सामने आए हैं, 1585 का नारा दिया जाता था, वहाँ 15% भी नहीं है, 11% लगभग अपर कास्ट हैं, जनरल कैटेगरी के लोग हैं। लेकिन ओबीसी अब ये समझ रहे हैं कि हमारा अधिकार कहीं ना कहीं मारा जा रहा है और जागरूक हो रहा है। जरूरी है यार। देखिए, सवाल सिर्फ ओबीसी का नहीं है, सवाल माइनॉरिटी का है। माइनॉरिटी में सिर्फ मुसलमान नहीं लगते, है ना? लेकिन अगर एज पर जनगणना की जो बात करें, जाति जनगणना में, तो आपको पता होगा कि उसमें हमने पहली बार हमको एक आंकड़ा समझ में आया कि 17% माइनॉरिटी, सुना होगा। हाँ, तो 17% के हिसाब से बताइए उनको सरकार में भागीदारी मिल रही है बिहार में, और ना ही अब जो है माइनॉरिटी भी उठ खड़ा होगा। 70% हम हैं, हमें सरकार में हिस्सेदारी चाहिए, और 36% जो है अति पिछड़ा है, वो भी उठ खड़ा होगा कि हमें सरकार में भागीदारी चाहिए। तो ये जो मूर्ख बना रहे थे, अब ये मूर्ख नहीं बना। आशीराम ने सही कहा था, जिसकी जितनी संख्या वाली उसकी उतनी हिस्सेदार। उतनी हिस्सेदार हिस्सेदारी अब देनी पड़ेगी। जरूर देनी पड़ेगी। क्या रास्ता है? सरल सड़क से संसद। मोदी जी कह रहे हैं कि मैं जाति पाति में विश्वास नहीं रखता, मैं गरीब है मेरा देश, मैं गरीबों के साथ हूँ। अरे यार, ये एक बात बताओ, तुम जिनका नाम ले रहे हो प्रधानमंत्री का, इनका नाम लेते ही अब हंसी हंसी आती है। अच्छा, क्यों आती है? मेरे बुरा कुर्सी के लोग
मेरे लाखों हाथ पे और वो तो छोड़ दो, 600 करोड़ वोट और 600 करोड़ मतदाता भी तो ये सब बातें है ना, हंसी आती है। हाँ, और A+B प्लस A+B का होल स्क्वायर। हेलो, तो हंसी आता है। बादल में रडार पकड़ना, टरबाइन से ऑक्सीजन निकालना, नाले से गैस निकालना। तो अब प्रधानमंत्री खुद अपने आप को लायक बना इसका लिए मतलब लोग ये राहुल गांधी को उन्होंने करोड़ों रुपए खर्च किए पप्पू बनाने के लिए, अब वो खुद ही खुद ही पप्पू पप्पू बन बन गए, खुद पप्पू बन रहे हैं। पप्पू बन गए। और अनुभव हंसी आती है अनुभक्तों पर, क्योंकि अनुभव हमारे मोहल्ले में रहते हैं। अब जब से आज कई 1-2 महीने से ये स्थिति है कि जब हमें देख लेते हैं तो छूट जाते हैं कि मजाक बनाएगा। मैंने अभी यहाँ देखा एक लेडी जो रिक्शा चला रही थी, और तो बैटरी रिक्शा चला रही थी, वो मोदी 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 यहाँ आके कर रही थी। तो अंधभक्ति का तो कोई लिमिट ही नहीं है। एक बात बताओ, डिटॉल का ऐड देखा है आपने? हाँ। हाँ? उसमें 100 कीटाणु रहते हैं। साबुन एक बार ऐसा घूमता है, एक बार ऐसा घूमता है, फिर भी 2 कीटाणु बचे जाते हैं। तो वैसे ही वो बचे ही होंगे। एक थोड़ा व्यक्तिगत क्वेश्चन है मेरा, जब अंधभक्त है या और लोग बीजेपी वाले कहते हैं, मुसलमानों से ये कहें कि जय श्री राम, वो नहीं बोलते, लेकिन ऐसे ही देखिए मैं जय श्री राम बोलता हूँ, पर कब? जैसे हमारे जो दोस्त यार होते हैं ना, तब वो कहेंगे ना। हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। लेकिन जबरदस्ती बोलो। मैं उसी पे आ रहा हूँ, लेकिन मैं उसी पे आ रहा हूँ। जय श्री राम हम लोग नहीं बोलते, लेकिन मैं उसी पे आ रहा हूँ। मैं उसका जवाब आपको देना। क्लियर कर देता हूँ बात। जब हम सड़क गांव में सुबह सो के उठते आज भी, तो राम 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 राम, नहीं, मैं भी ऐसी सीताराम। मैं तो भी ऐसी जगह का रहने ऐसे- वाला हूँ जहाँ मुसलमान राम राम करता है और हिंदू तो इस्लाम यहाँ भी यहाँ करता तो है। राम रहीम का बात ही नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, जहाँ जय श्री राम बोलने से नहीं बोलता मुसलमान, और यहाँ बिना बुलवाए जय भीम बोलने से जय भीम बोल रहा है तन मन से, इसमें क्या अंतर है दोनों बात? तुम गलत बात, क्वेश्चन ही आपका गलत है, मेरा क्वेश्चन गलत है, यहाँ बहुत आंसर ज़्यादा दो। गलत है, हाँ, आंसर दो। बहुत ज़्यादा गलत है। बताओ कैसे गलत? देखिए, जवाब दे दो। गलत इसलिए कि भीमराव अम्बेडकर जी और श्री राम को आप एक तरह से देखोगे, नहीं, मैं तो श्री राम, एक जैसा कैसे? मेरा विचार अलग है। मैं आपका काल्पनिक- विचार ही नहीं। गलत है। वो मेरे विचार से काल्पनिक है, जो अरे उन्होंने यार, मैं काल्पनिक ये कहानी बना मानता रखा हूँ, है। तुम्हारे विचार जो भी हो, मैं ये मानता तो हूँ आप ही से ये दोनों का कोई कंपेरिजन नहीं है, ठीक है। और मैं ये भी मानता हूँ कि हमारे गांव में जब कीर्तन होता है, भले मैं मुस्लिम हूँ, और कीर्तन जो रात भर जागरण होता है, तो सीताराम सीताराम होता है। तो ये जय श्री राम RSS ने लाया है, और कृष्ण राम को सीता से भी अलग है। मैं उसी बात तो मैं ये मानता हूँ कि आपने भीम की बात की, हम आज भी मेरे दोस्त यार मिलते हैं गांव में, जो सीताराम से बोलते हैं, तो हम भी बोलते हैं, इसमें क्या बोल रहे हैं? एक मैं जागरूकता पर क्वेश्चन ले रहा हूँ। एक मुसलमान को एक केला उठा के खाने पे जिसका थोड़ा दिमागी संतुलन शायद प्राप्त तो आया दिमाग नहीं है, दिमागी उसको पीट संतुलन के मार दिया, वीडियो भी वायरल देखा जिसने होगा। मारा उन सब का दिमागी संतुलन बिगड़ा था। आप गलत कह रहे हैं। जो जिसने केला उठाया उनका मानसिक संतुलन नहीं बिगड़ा, क्योंकि वो तो समझा था कि ये भगवान का घर है, ईश्वर का घर है, और वहाँ लोग जाते हैं सुख शांति मांगते हैं। जो गणेश जी है उनको भी सुख करता है, वो दुख हरता देते हैं। तो जो दूसरों का दुख है वो इंसान को कहाँ से तकलीफ करेगा? तो ये जिन्होंने मारा वो मानसिक डिस्टर्ब। मोदी जी 350 ला रहे हैं, अब की बार क्या कहेंगे? मोदी जी अब की बार फरार है, अब तो 350 ला रहे हैं। ला रहे हैं? नहीं, मोदी जी ने संसद मोदी जी लाल किले से अनाउंसमेंट किया कि हमारे अरे लाल किले से अनाउंस किए और जनता में लाल पीले हो रहे हैं, तो दोनों में फर्क नहीं दिखता। मोदी जी को घर भेज दिया, कुछ लिखा है मोदी जी के लिए? कुछ सुना दो। नहीं, माहौल यही है जहरीला माहौल। हाँ, कुछ सुना दो। अगर माहौल जहरीला हो जाए तो हर जान और तन को खतरा है। अब फूल को माली नोच डालेगा तो मन को खतरा है। औलाद निकम्मी हो जाए धन को खतरा है। सरकार निकम्मी हो जाए वतन को खतरा है। खतरा इसको वतन को वतन बचाना है, वतन और संविधान मोदी जी को भगाना है।
घर बनाना है। घर बनाना है। कुछ एक तो लिखा हुआ सुना दो। नहीं यार, मैं अभी तो सुना है क्योंकि अभी जाना है, फिर कभी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन इस बार जो है ये थे कलीम साहब हमारे साथ जो DU से बातचीत कर रहे थे। आपको बात कैसी लगी कमेंट करके जरूर।